Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम मास डेंसिटी के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस बिगिन. मास डेंसिटी की डेफिनेशन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज की मास डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास है, प्रेजेंट है, ठीक है, या उसका कितना मास यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसकी मास डेंसिटी का मेजर होता है. ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है मास डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमनली, कई बार डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे कि मेरे फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्वियसली फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, तो एसआई यूनिट, मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होने से केजी पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट होगी. तो ये मास डेंसिटी की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हम कॉटन यानी रुई का 1 किलो का गट्ठर लेते हैं, ठीक है, और एक स्टील की बॉल लेते हैं जिसका मास भी 1 kg यानी 1 किलो है. तो यहाँ हमने जो कॉटन लिया है वो भी 1 kg मास है, और स्टील लिया है वो भी 1 kg का स्टील बॉल है. ठीक है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से हम इजीली बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि 1 किलो रुई और 1 किलो स्टील बराबर जगह तो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, इनका वॉल्यूम तो बिल्कुल अलग अलग होगा. इनफैक्ट 1 kg कॉटन का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होगा, जबकि 1 kg स्टील बहुत कम वॉल्यूम में ही आ जाएगा. सो सेम मास होते हुए भी कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और इसलिए ऑब्वियसली वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है डेंसिटी. जबकि स्टील में सेम मास में वॉल्यूम कम है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी हायर होगी. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बराबर मास के अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो सब्सटेंसेस हैं, सेम मास वाले दो सब्सटेंसेस में से जो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा उसकी डेंसिटी कम होगी. क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल, जैसे कि एटम्स या मॉलिक्यूल जिनसे वो बना है, वो एक दूसरे के कितना पास पास में अरेंज्ड हैं, कितना क्लोजली वो उस जगह में अरेंज्ड है. तो डेंसिटी कम होना तभी होता है जबकि बहुत ज्यादा डेंस नहीं हो, बहुत सारे वॉल्यूम में वो उसके मॉलिक्यूल या उसके पार्टिकल्स अरेंज हो. तो वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी कम होगी सेम मास के लिए, और सेम मास के लिए वॉल्यूम कम है यानी डेंसिटी ज्यादा होगी. सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी. इसका मतलब जो मैंने अभी समझाया, स्मॉलर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन मास ग्रेटर इज मास डेंसिटी. एक दिया हुआ मास अगर कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जैसे यहाँ स्टील के केस में हुआ था, तो उसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी. वहीं वाइस वर्सा, मतलब अगर वही मास ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जिस मटेरियल का, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है. इसको एक दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर गिवन वॉल्यूम है, आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया 1 मीटर क्यूब, तो उस गिवन वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास किसी सब्सटेंस का आ जाएगा, समा जाएगा, इसका मतलब उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. जैसे कि इस छोटे से वॉल्यूम में स्टील का 1 किलो मास आता है, जबकि अगर इतना ही वॉल्यूम आप कॉटन का लोगे तो उसमें बहुत कम मास ऑफ कॉटन आएगा. इसलिए क्योंकि कॉटन की डेंसिटी कम है, हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉटन की डेंसिटी कम है. सो दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.